चरई बेती जन गरबा, यानी रुकना नहीं कहीं, चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। जैसे कि अभी उदाहरण बताया था, वैसे ही सूर्य की तरह चलते जाना है। जैसे कि सूर्य कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, तो चलते चलो चलते चलो। नरेश मेहता जी कहते हैं कि चलते चलो, रुको मत, सूरज के संग संग चलते चलो। जैसे कि सूरज चलता है वैसे हमें चलते रहना है। तम के जो बंदी थे सूरज ने मुक्त किए, किरणों से गगन पहुँच धरती को रंग दिए। सूरज ने क्या किया? जो तम के बंदी थे, हम अंधेरे में बंधे हुए थे, पूरी प्रकृति अंधेरे में बंधी हुई थी, अंधकार से, पीछे पीछे पूरी प्रकृति अंधकारमय थी। सूर्य आया तो क्या किया उसने? अंधेरे को दूर कर दिया। हम जो अंधेरे में बंधे हुए थे उन्हें हमें सबको स्वतंत्र कर दिया। तम के जो बंदी थे सूरज ने मुक्त किए, किरणों से गगन पहुँच। और जैसे ही सूरज की किरणें निकली और ऐसा लगा जैसे गगन को, आकाश को उसने पहुँच दिया हो। रात में तारे दिखाई देते हैं, अंधेरा दिखाई देता है, मगर जैसे ही सूरज निकलता है सारे तारे अलग हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उसने पूरे आकाश को पहुँच दिया हो और धरती को रंग दिए हों। रात के अंधेरे में सारे रंग दिखाई नहीं देते, जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही रंग दिखाई देते हैं। तो सूरज करता है। तो अब आपसे भी आशा कर रहे हैं नरेश मेहता जी कि सूर्य की तरह चलते चलो और ऐसे ही रंग दो प्रकृति को, जैसे कि सूरज रंग देता है। सूरज को विजय मिली, ऋतुओं की रात हुई। सूरज को विजय मिली, सूरज को विजय मिली। क्यों मिली विजय? क्योंकि वह लगातार चल रहा है, तो आपको भी विजय मिलेगी। ये बातें किताब की नहीं है, ये बातें अपने जीवन में उतारने की हैं कि यदि हम निरंतर पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर से आपको विजय प्राप्त होगी। और छुट्टियां मनाते रहेंगे, सोच लिया कोरोना काल है, छुट्टी मनाओ घर में, तो असफलता तो बिल्कुल सामने, मानो आप कहीं दूर नहीं हैं। जो पढ़ रहे हैं लगातार वो सफल है जीवन में, अगले 10वीं में नहीं, अपने जीवन में सफल रहेंगे वो। तो यहाँ कहते हैं नरेश मेहता जी की चलते चलो, सूरज की तरह चलते चलो, उसके साथ चलते चलो। जैसे ही सूर्य निकलता है आप भी उठ जाओ उसके पहले और उसी के साथ दिन भर खूब सारी ऊर्जा के साथ दिन भर काम करते रहो। रात में फिर से आप क्या करोगे? आराम करोगे। फिर से शरीर एक नई ऊर्जा के लिए तैयार हो जाएगा और फिर एक नई सुबह होगी और फिर सूर्य निकलेगा और फिर हम काम करने के लिए। रात में आलस्य करो, खूब आलस्य करो, खूब सो, मगर दिन में बहुत सारी ऊर्जा के साथ तैयार रहो। ऐसा करोगे तो जो जीवन में लक्ष्य बनाया है वो आपसे बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो सूरज को विजय मिली, ऋतुओं की रात हुई। फिर अच्छा मिलेगा सब। जो सुख आप जीवन में चाहते हो वो सारे सुख आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब निरंतर आप चलते रहोगे। ऋतुओं की रात हुई, अलग अलग ऋतुएं आई, बसंत आया, शरद आई और शीत आई, ग्रीष्म आई, बहुत सारी ऋतुएं आएंगी। सबका आनंद के लिए होती हैं। जो ठंड में बड़ा आनंद आता है, गर्मी में भी आनंद होता है, बरसात में भी आनंद आता है। तो सारी ऋतुएं आपके लिए बनी हुई हैं, मगर कौन के लिए बनी है? जो निरंतर चलता रहता है। कह दो इन तारों से चंदा के संग संग चलते चलो। और इन तारों से कह दो, इस संसार के सारे तारों से कह दो, आप तारे हो, सितारे हो, आप इन सब से कह दो कि चांद के साथ चलते चलो। रुकना नहीं है, कोई नहीं रुकता, न चांद रुकता है न सूरज रुकता है। रत्नमयी क्यों? क्योंकि संसार में इतना सारा सब कुछ पड़ा हुआ है कि जो आप चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। ये पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है, रत्नमयी वसुधा पर रत्नों से भरी है। चलने को चरण दिए और भगवान ने आपको पैर दिए। जहाँ रत्न होंगे, जहाँ सारी सुख सुविधाएं होंगी, वहाँ जाके उन सुख सुविधाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। रत्नमयी वसुधा पर चलने को चरण दिए, बैठी उस क्षितिज पार लक्ष्मी श्रृंगार किए। और लक्ष्मी श्रृंगार की वहाँ दूर बैठी हुई है। अब कब मिलेगी वो? जब आप चलते रहोगे।
बस चलने की आवश्यकता है। लक्ष्मी जी बैठी हैं, पृथ्वी में बहुत सारे रत्न हैं, सोना चांदी सब कुछ है, मगर आपको चलना पड़ेगा। आज तुम्हें मुक्ति मिली, कौन तुम्हें दास कहे। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आपसे कोई दास नहीं कह सकता कि आप किसी के दास हैं। आप जो चाहो वो अपने जीवन में कर सकते हो। स्वामी तुम ऋतुओं के, और तुम ऋतुओं के स्वामी भी हो। बरसात आती है छाता लेके निकल जाते, ठंड आती है कंबल ओढ़ लेते, स्वामी हो कि नहीं। हम जैसा चाहे वैसे शरीर को अपने बना सकते हैं, तो आप स्वामी हो। बरसात आती है घर के अंदर, ठंड आती है कपड़े हमारे पास हैं, सारी सुविधाएं हैं। गर्मी आती है एसी है, फ्रिज है, कूलर है। भगवान ने तो ऊपर से डाले नहीं। महिमा के यहाँ एक एसी नहीं ना, कहाँ से। हम सब मतलब हमारे भारतवासी है, जो भी देश में है, जो पृथ्वी पर जो भी निवास करते हैं, उन सब ने ये सारी सुख सुविधाएं अर्जित की हैं अपने प्रयास से, मेहनत और परिश्रम करके। तो आज तुम्हें क्या हो गया, तुम ऋतुओं के स्वामी हो। संवत के संग संग चलते चलो, हर समय हर क्षण के साथ चलते चलो, कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है। संवत यानी होता है सन, तो उसके साथ चलते चलो। नदियों ने चलकर ही, अगर नदियां रुक जाती कि व्यस्त धाने में रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो समुद्र कहाँ से बन जाता, बन पाता। तो चलती रही नदियां तो समुद्र बन गया, इतना विशाल समुद्र बन गया जो पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी है। तो नदियों ने चलकर ही सागर का रूप लिया, मेघों ने चलकर ही धरती को गर्भ दिया। बादल अगर ना चलें तो पानी ना गिरेगा, और पानी नहीं गिरेगा तो पृथ्वी में हरियाली भी नहीं होगी। होगी पृथ्वी हरियाली, यानी पृथ्वी के गर्भ में बीज रहता है, और जैसे ही पानी गिरता है वह बीज बाहर निकल आता है। तो नदियों ने चलकर ही सागर का रूप लिया, मेघों ने चलकर ही धरती को गर्भ दिया। तो यहाँ पर अगर रुके आप तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिखा है रुकने का मरण नाम मृत्यु है, सीधा रुकना। तो और पीछे सब प्रस्तर है, पीछे नहीं झांकना। पीछे क्या हो गया अभी तक, कल तक हम आराम करते रहे, क्या करते रहे उसको छोड़ दो। आज क्या कर सकते हैं, आज के बाद हम क्या कर सकते हैं, वो करना शुरू कर दो। तो रुकने का मरण नाम, पीछे सब प्रस्तर है, पीछे ध्यान नहीं देना। आगे है देवयान, और जैसे ही आगे बढ़ोगे तो देवताओं का यान आपके लिए खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है आकाश में स्वर्ग में ले जाने के लिए। युग के ही संग संग चलते चलो, इसलिए जो समय है समय के साथ चलते चलो। अंतिम मानव जिस ओर गया, नगर बसे तीर्थ बने, तुमसे है कौन बड़ा, गगन सिंधु मित्र बने। मनुष्य ही सब कुछ है संसार में। जहां मनुष्य गया वहां नगर बस गए, वहां तीर्थ बस गए। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा है मनुष्य। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य ने आकाश को मित्र बना दिया, हवाई जहाज बना ली और आकाश में उड़ने लगा। पनडुब्बी बना ली, पानी में जाने लगा। पानी के जहाज बना लिए, पानी में जाते हैं इतने गहराई में, कोई नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है कि हमने आकाश को भी अपना मित्र बना लिया, समुद्र को भी अपना मित्र बना लिया। ऐसा है मनुष्य। और भूमा का भोगो सुख, नदियों का सोम पियो। इस भूमि में ढेर सारे सुख हैं, समृद्धि है, इसका उपभोग करो। नदियों में अमृत है, उसका पान करो। त्यागो सब जीर्ण वसन। जीर्ण मतलब जो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं परंपराएं हमारी, उनको त्याग दो। उनके पीछे मत भागो कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता होगा, अब नहीं होना। तो जो ही पुरानी और बासी परंपराएं हो चुकी हैं, जो किसी काम की नहीं है, उनको त्याग दो और नवीनता लाओ। आज से ही नवीन हो जाओ, नूतन के संग संग चलते चलो। अभी तक कोरोना ने जो कुछ किया वो बासा हो गया। सतर्कता रखो, अपना ध्यान रखो, बाहर जाओ, सैनिटाइजर अपने साथ रखो, और सभी जगह साबुन है, साबुन से हाथ धो। जैसे दूरी बनाए हुए हो ऐसे दूर दूर बैठो, और ऐसे दूर रह के आपस में बात करो, तो हम जीत जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो नरेश मेहता जी कहते हैं कि बासी चीज़ों को छोड़ दो और नवीनता को धारण करो।